भाई मैं भी एक हिसाब लगा रहा था जिसमें कि मैंने देखा एसएससी सीपीओ का जो आपका रिजल्ट आया था वो आपका 30 मार्च को आ गया था और जो इसका एग्ज़ाम था वो 9 से 12 तक था, ठीक है। अगर मैं 9 तारीख से कैलकुलेट करूं तो आपके कुछ 111 दिन ऐसे कुछ बैठ रहे हैं। और वहीं मैं अगर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बात करूं तो 18 दिसंबर को इसका पहला एग्ज़ाम था और जो इसका लास्ट अभी तक मतलब अब तो रिजल्ट आया नहीं है, खैर अभी अगर मैं आज तक इसका हिसाब लगाऊं कितने दिन बैठ रहे हैं तो वो 111 दिन बैठ रहे हैं, ठीक है, या 110 मान लो। लेकिन क्या पहली डेट जो एग्ज़ाम की थी उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे या जो आपकी लास्ट एग्ज़ाम डेट थी? ठीक है, मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। और सीपीओ के बाद पहले अभी एचसीएम का रिजल्ट भी है, ठीक है। लेकिन अभी एचसीएम और उसके बाद जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो टाइम मिलेगा वो रिजल्ट में मतलब कितना टाइम होगा उसके बारे में बात करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत लोग जो हैं आप लोगों को कह रहे होंगे, ठीक है। एक तो ये भी बहुत ज़्यादा मतलब कि लोगों ने क्रिएट कर रखा है ऐसा केस कि रिजल्ट आएगा और आपके तुरंत फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब यार 5 दिन तो 5-6 दिन तो आप ऐसे ही मान लो रिजल्ट के बाद। उसके बाद चलो डेट आ भी गई तो 10 दिन तक तो एटलीस्ट आपको एडमिट कार्ड में ही लगेंगे, ठीक है। मतलब कि एडमिट कार्ड जो आएगा आपका तो 15-20 दिन तो ऐसे ही हो गए। मतलब कि आपकी अप्रैल तो ऐसे चली जाएगी अगर रिजल्ट अप्रैल में आ भी गया, ठीक है। मतलब कि अप्रैल में तो आ जाएगा, देखो मान लो कि 10-15 तारीख तक अगर आपका रिजल्ट आ जाता है इसका, तो उसके बाद जो है एक 15 दिन में तो कुछ भी नहीं होने वाला भाई, ठीक है। 15-20 दिन में कुछ भी नहीं होगा। मेरे हिसाब से 15 मई तक रिजल्ट मतलब कि सॉरी फिजिकल्स का जाएगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ, जो इसका एग्जाम हुआ था सीपीओ का तो देखो 9 को हुआ, 12 को खत्म हो गया, 3 दिन एग्जाम था। लेकिन इसका तो हम जो लास्ट डे पे एग्जाम हुआ था उससे कैलकुलेट करेंगे तो 6 जनवरी 2026 को दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का लास्ट एग्जाम हुआ था। तो उससे अगर मैं आज की डेट कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है, तो थोड़े से लॉजिक की बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को आदत नहीं है कि मैं यहाँ फेक नोटिस। देखो व्यूज़ चाहिए होते, देखो मैं मानता हूँ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वीडियो पे व्यूज़ आते हैं, ठीक है। लेकिन भाई मैं अगर व्यूज़ ठीक है आ रहे हैं वो अच्छी बात है, आप लोग देख रहे हो, आप लोग सीरियस हो तभी देख रहे हो, ठीक है। यहाँ पर कोई अब जो बच्चों ने तो बहुत लोगों ने पेपर दिया होगा लेकिन सब सीरियस नहीं है, आप सीरियस हो और यहाँ पर आप जानते हो कि भाई ऑथेंटिक मैं ही चीज़ बताता हूँ। मेरा ये काम नहीं है कि मैं यहाँ कोई नोटिस ले आऊँ, कोई वायरल नोटिस खुद करवा लूँ, वो कर लूँ, ये कर लूँ, ठीक है। शुरू में जब लोग बोल रहे थे कि रिजल्ट जल्दी आएगा, जब भी मैंने तब वीडियो मैंने ज़्यादा इसलिए बनाई थी कि बच्चों को बहुत दिक्कतें हो रही थी, ठीक है। कि मेरे को पूछ रहे थे लोग कि भाई हमारा लाइसेंस नहीं बना, और मैं इससे पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। तो रिपीट करने का कोई सेंस नहीं है। लेकिन जो नए लोग आते हैं उनको लगता है कि भाई मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि व्यूज़ आते हैं। हाँ भाई व्यूज़ आते हैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। हाँ यार क्या बोलूँ मैं। तो अब देखो मैं अगर मैं 6 जनवरी 2026 से अगर कैलकुलेट करूँ आज की डेट तो 91 टू 92 डेज हुए हैं। सीपीओ का अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ 12 दिसंबर को इसका लास्ट एग्जाम था और जो इसका रिजल्ट आया था तो 108 से 109 दिन लगे थे। लेकिन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लास्ट एग्जाम से और आज की डेट तो 92 डेज हुए हैं। तो मतलब कि 20 दिन और लगेंगे रिजल्ट आने में। भाई मुझे ऐसा नहीं लगता कि 20 दिन लगेंगे। लेकिन हाँ इस हफ्ते नहीं आने वाला रिजल्ट, ठीक है, क्योंकि इससे पहले जो आपका ड्राइवर का एग्जाम हुआ था ना शायद, ठीक है, ड्राइवर या एचसीएम का, तो इन दोनों में से कोई एग्जाम था, शायद से ड्राइवर का ही था, ठीक है। तो जो ड्राइवर का एग्जाम था वो 16-17 तारीख को था, ठीक है। तो उसका पहले रिजल्ट आएगा और वो इस वीक में आने की चांसेस है उसकी, ठीक है। लेकिन जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल आने की चांसेस नहीं है, मैं बोल देता हूँ इस हफ्ते आपका आएगा उसका रिजल्ट, ठीक है। कब आएगा कब नहीं आएगा वो एसएससी जानती है, उसके अलावा कोई नहीं जानता, ठीक है। मतलब कि लोगों ने सुप्रीम कोर्ट तक भर्ती पहुंचा दी यार, मतलब कि मैं हंसी और आती है, ठीक है। तो अभी इसके बाद एचसीएम के बाद दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में मुझे लगता है कि भाई 7-8 दिन और लगेंगे, क्योंकि इसका एग्ज़ाम काफ़ी दिन तक चला है, ठीक है। और मैं अगर कैलकुलेट भी करके आपको दिखा रहा हूँ तो 91 टू 92 डेज़ हुए हैं। अगर मैं लास्ट एग्ज़ाम की जो इसकी डेट है उससे कैलकुलेट करूँ तो लॉजिक तो यही कहता है। अब मैं अब कह दूँ कि भाई इसी हफ्ते रिजल्ट आने वाला, भाई सब्सक्राइब कर लो और ये न्यूज़ मिली है मेरे को गुप्त सूत्र से, यहाँ से वहाँ से, तो कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है। और मैं कभी भी वीडियो यहाँ पर लेके आऊँगा तो भाई सेंस के साथ लेके आऊँगा। अब अगर मैंने वीडियो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की 4-5-6 एक्स्ट्रा बनाई भी होंगी तो देख लेना कुछ ना कुछ उसमें बात आपके काम की ही होगी। और ये भी काम की है, ठीक है। और कुछ लोगों का अभी लाइसेंस बन के नहीं आया जो भी है तो अच्छी बात है भाई, उनको टाइम मिल रहा है। और कुछ लोगों को नुकसान भी होगा, मतलब कुछ को क्या बहुत लोगों को नुकसान होने वाला है, क्योंकि मई तक अगर ये मतलब कि चले गए तो बहुत ज़्यादा गर्मी रहेगी और उस टाइम में फिजिकल क्लियर करना है, मतलब कि ये समझ लो कि एक तो फिजिकल्स का हार्ड बहुत है और जो टाइम उस टाइम पे होगा वो बहुत ज़्यादा हार्ड होगा, ठीक है। तो मतलब कि फाइनल कट ऑफ पे उसका फ़र्क पड़ेगा। तो इसलिए मैं ये चीज़ आपसे डिस्कस ये करने आया था कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का अगर जो बोल रहा है कि इस हफ्ते रिजल्ट आ जाएगा तो मेरे को पॉसिबिलिटी बहुत कम लग रही है, क्योंकि जो इसका लास्ट डेट की एग्ज़ाम की डेट थी और जो अब है वो अभी 90-92 डेज हुए हैं। तो कम से कम 100 दिन तो लगेंगे, सब रिजल्ट के लिए ले रहे हैं ये, ठीक है। सीपीओ सीएचएसएल सब में इतना टाइम लगा तो मेरे हिसाब से इतना टाइम लगेगा। और लेकिन एचसीएम की अगर मैं बात करूँ, सॉरी ड्राइवर वाले की, तो इस हफ्ते 99.999% चांस है, कहीं भी लिख के ले लो, ठीक है, इस हफ्ते आ जाएगा। किस डेट को आएगा कोई नहीं जानता, चाहे कोई कितने भी वीडियो बना ले। मैंने और हमेशा देखो भाई मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको लग रहा है मैंने बहुत वीडियो बनाई है लेकिन मैंने कभी पागल नहीं बनाया, पता क्या बोल के,
कि भाई यहाँ से मेरे को न्यूज़ मिली है, इस हफ्ते तो रिजल्ट आ ही जाएगा। हमेशा मैंने क्या बोला भाई, आना चाहिए। अब मतलब कि अब इतने दिन हो गए हैं, सीपीओ सीजीएल का रिजल्ट इतने दिन में आ गया था, तो भाई सीपीओ का इतने दिन में आ जाना चाहिए और दिल्ली पुलिस का इतने दिन में आ जाना चाहिए। मैंने ये कभी नहीं बोला कि भाई ये नोटिस जो वायरल हो रहा है क्या इसके बेसिस पे मैं बता दूं, ठीक है। लोगों ने खुद अपने वायरल मतलब नोटिस करवाए, खुद मतलब नोटिस बनाए अपने हाथ से, और इतना लोगों को पागल बनाया है, तो उसके चक्कर में भाई हमें भी सुनना पड़ता है, ठीक है। लेकिन मेरे को उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसमें आपकी भी गलती नहीं है, क्योंकि हर बंदा 10-10 वीडियो बनाया जा रहा है, लेकिन लॉजिक पे कोई बात करना ही नहीं चाहता, ठीक है। और शुरू में भी मैंने लॉजिक पे मैंने ही बात करी थी, कोई नहीं कह रहा था कि भाई आपका रिजल्ट डी मतलब कि कम से कम 2-3 महीने मिलेंगे। वही सब 2023 की नौकरी मतलब कि 23 की जो भर्ती थी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, उसको लेके बैठे हुए हैं अभी तक। मुझे लग रहा है 3 साल पीछे बैठे हो भाई, 3 साल आगे आ गए हो, ठीक है। और एसएससी हमेशा जो है रिजल्ट आपका 2-3 महीने लेती है। उस टाइम पे कुछ चीज़ें अलग थी, ठीक है, लेकिन अब कुछ और है। तो इसीलिए जो है भाई आपका टाइम इतना लगा है, लेकिन अब जो है टाइम मेरे हिसाब से अभी भी 1 हफ्ता तो कम से कम, मतलब इस हफ्ते पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट वीक जो है भाई आपके हाई चांसेस हैं कि आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। और फिजिकल के लिए कम से कम मान के चलो 1 महीना रिजल्ट के बाद आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद भी जो है हो सकता है कि आपका अगर आगे की डेट में पड़े तो और टाइम मिल जाएगा आपको। तो इसलिए भाई ये मेरे को चीज़ें यहाँ पर शेयर करनी थी। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। नहीं आई होंगी तो आप यहाँ भी नेगेटिव कमेंट करोगे, ठीक है। कर लेना, लेकिन मैंने भाई हमेशा लॉजिक की बात करी है और मेरे को वही पसंद है, ठीक है। कमेंट करने वालों को तो भाई रोक नहीं सकता कोई, और वीडियो बनाने वालों को भी कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। आप जानते हो मैं किसको कह रहा हूँ किसको नहीं कह रहा, तो मैं पर्टिकुलर किसी को बोलूंगा तो फिर भाई बाकी बचे जाएंगे। तो इसलिए सब भाई लाइन में सबको ही कह रहा हूँ मैं, ठीक है। इनफैक्ट भाई मैं बहुत बड़े-बड़े टीचर भी हैं जो भाई इसमें इंक्लूड हो रहे हैं। तो ये चीज़ें सही नहीं है कि आपने कोई नोटिस देख लिया वायरल और उसके हिसाब से आके बता दिया कि अब रिज़ल्ट आने वाला है। यार ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई रिज़ल्ट आया नहीं उससे पहले कोई नोटिस वायरल हो जाए? ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई सुप्रीम कोर्ट तक गया ही नहीं है भर्ती को लेके और सुप्रीम कोर्ट बोल रही है एसएससी को कि दिल्ली पुलिस का रिज़ल्ट दो। एसएससी को भाई क्या समझ रखा है, मतलब कोई खिलौना है क्या? ठीक है, तो ये चीज़ें मेरे को डिस्कस करनी थी। इस वीडियो को यहाँ पर एंड कर रहा हूँ। सॉरी भाई आपके 7 मिनट खा लिए, ठीक है। बहुत लोगों को लगता है कि हमारा टाइम खा लिया वो खा लिया, ठीक है। तो भाई 7 मिनट के लिए सॉरी, ठीक है, क्योंकि मेरे को ये चीज़ बतानी थी आपको और मेरे दिमाग में चल रही थी। तो बहुत देखो ऐसा नहीं है कि मेरे को भाई आप में से ही लोग जो है भाई इनिशिएट करते हो कि वीडियो बनाने के लिए कि भाई अब बता दो क्या होगा, रिजल्ट कब आ रहा है। मुझे कैसे पता होगा? मैंने कभी ज़िंदगी में बोला है कि भाई मुझे पता है कि हाँ इस तारीख तारीख को रिजल्ट आएगा? मैंने हमेशा क्या बोला है, एक्सपेक्टेड है भाई इस तारीख को रिजल्ट आ सकता है, ठीक है। और उसके एक्सपेक्टेड के अकॉर्डिंग ही चीज़ें चलती हैं। हर कोई तुक्का ही लगा रहा है, ठीक है, मैं बोलूँ तो। और हम तुक्का लगा रहे हैं और आप देख रहे हो, तो सीधी चीज़ें ये चल रही हैं। अब सोच रहे हो भाई आप लोग, अरे तुम कितनी वीडियो बनाओगे? आप लोग क्यों वीडियो देख रहे हो? अगर आपको लग रहा है ये मेरे काम की वीडियो नहीं है, ये ऑफिशियल चीज़ नहीं आई है, ठीक है, और कोई भाई किसी को देख लिया कि इसने 3-4 वीडियो बना दी, इसकी वीडियो में कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन ये हर बार वीडियो बनाने आ जाता है, तो आप हर बार उसकी वीडियो देखने क्यों जाते हो? तो मत देखो भाई, ठीक है। और मेरे से तो लोग कनेक्ट करते हैं तो इसलिए लोग आते हैं, और मैं उनको मतलब जानते भी हैं। मैं हमेशा लॉजिक की बात करता हूँ और कुछ तारीफ नहीं है, ठीक है। मेरे को आदत ही वही है, ठीक है। अब मैं खुद में ही बोल के कि हाँ इस तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, तो मैं खुद से ही सेटिस्फाइड नहीं होऊंगा। तो ठीक है भाई, इस वीडियो को यहाँ पर एंड कर रहा हूँ। आई होप आप लोगों को मतलब चीज़ें समझ में आई होगी जो मैंने बोली हैं। और इस हफ्ते रिजल्ट नहीं आएगा, हाँ ड्राइवर का आ सकता है, तो ड्राइवर वाले तैयार रहो।